पूछा है उसने कि आप इन दिनों में होश की, जागरूकता की, सजगता की आपने बहुत चर्चा की पूरे शिविर में, तो जानना चाहता है कि जागरूकता है क्या। इसकी बात मैं अक्सर हर जगह सुनता हूं और ये हमसे खो क्यों जाती है, और खो जाए ये जागरूकता हमारे जीवन से तो इसको फिर से कैसे पाई जा सकती है। ये प्रश्न है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने कहा ना भूल भूल जाता हूं। खोई हुई सजगता को कैसे फिर से पाया जा सकता है? क्या इसके लिए कुछ मार्ग या कोई विधि हो सकती है? ये प्रश्न है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर, सबके काम का। तो पहली बात तो बहुत ध्यान से सुन ले आप कि जागरूकता कभी खोती नहीं। ये सिर्फ दूसरे वस्तुओं के साथ उलझ जाती है। खोती कभी नहीं। ये दूसरे वस्तुओं के साथ उलझ जाती है। तुम चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति जागरूक हो जाते हो और तुमको जागरूक होना है अपनी आत्म चेतना के प्रति। अच्छा, समझने की कोशिश करो। जैसे तुम संध्या को गए और सूरज डूब रहा है, बड़ा सुंदर होता है सूर्यास्त। हमारे यहां तो और सुंदर होता है। तो जब तुम सूर्यास्त देखते हो तो उस सूर्यास्त के सौंदर्य में तुम इतने खो जाते हो कि तुम उस समय ये भूल ही जाते हो कि एक सौंदर्य और भी है जिसके कारण ये सौंदर्य है, और जिसके कारण ही इस सौंदर्य को जानना संभव हो पा रहा है, इस सूर्यास्त के सौंदर्य को, और वो है तुम्हारी जागरूकता। तुम पूरी तरह उसमें डूब जाते हो, उसमें उलझ जाते हो सूर्यास्त में, और जागरूकता को भूल जाते हो। साधक को सदा ही तीर दोनों तरफ रखना है। मैं आपको बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं। तीर दोनों तरफ, सूर्यास्त की तरफ भी और देखने वाले की तरफ भी। ये दिस इज द राइट एंगल ऑफ सीइंग, देखने का ढंग। इस सूर्यास्त को भी देखना है और देखने वाले को भी देखना है, तो बड़ा गजब का नाता भी बनता है, देखने का नया ढंग बनता है। तो केंद्र को भूल जाते हैं हम, जहां से सौंदर्य प्रकट हो रहा है। अगर ये ना हो तो तुम कैसे देख पाओ? सूर्यास्त का सौंदर्य तुमको दिखता ही इसलिए है कि तुम्हारा ये जागरण तुमको दिखा रहा है, तुम्हारा केंद्र इसको प्रतिबिंबित कर रहा है। तो इस मौन में, इस सजगता में, इस शांति में आसीन रहना है, और ये असली बात है। इसकी पहली बात तो ये साधक को ख्याल में लेना चाहिए कि जागरूकता कभी खोती नहीं। क्यों नहीं खोती? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी सत्ता है, ये हमारा होश है, ये हमारी आत्मा है। हाँ, इस होश को, इस सजगता को तुम जिस पर चाहो उस पर तुम केंद्रित कर सकते हो। जब तुम इसको धन पर केंद्रित करते हो, शक्ति पर केंद्रित करते हो, प्रतिष्ठा पर केंद्रित करते हो, और जब ये बाहर केंद्रित करते 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 तुम थक जाओ,
और तुम्हारे जीवन में वो महानतम मोमेंट्स आए, क्षण आए कि जब तुम आंखें बंद करो और अपनी जागरूकता को अपने स्वयं के स्रोत पर, वो जहां से आ रही है वहां पर, जड़ों पर केंद्रित करो। और एक क्षण में जीवन रूपांतरित हो जाता है। चमक गई बिजली, दिखाई पड़ गया ज्ञान, हो गया दर्शन। और ये मत पूछो कि कौन सी विधि है, कौन सा कदम है। एक कदम बस, प्रक्रिया बड़ी सरल है और वो है केंद्र की तरफ मुड़ जाना, और कुछ भी नहीं। यहूदियों में एक बहुत रहस्यवादियों का स्कूल होता है, एक यहूदी लोगों में, इसे हसीदवाद कहा जाता है। ये भी एक बुद्ध का जैसे जैन हुआ ना, ऐसे यहूदियों में हसीद हुए। और छोटा सा पंथ है, छोटा झरना, लेकिन बड़ा जीवंत है, आज भी, अभी भी खिल रहा है। तो यहूदियों में हसीद पैदा हुआ, और हसीद का सिलसिला जो है इस धर्म का, शुरुआत होती है जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट के पास दो तरह के लोग इकट्ठे हुए थे। कौन कौन से लोग? एक तो वो लोग थे जो जीसस के साथ खुले आम खड़े हो गए थे, और जीसस के साथ खुलेआम खड़े होना, उसको सपोर्ट करना बड़ा खतरनाक काम था। मतलब मारे जाना, फांसी हो जाना। दूसरे वो लोग जीसस के पास में आए जो किसी तरह की बगावत या सामाजिक क्रांति में उत्सुक नहीं थे, लेकिन जीसस की बात की कीमत को समझ गए थे। जीसस को पी गए थे वो लोग। अच्छा, आपको ताजुब होगा ये बात कि जीसस सूली पे चढ़ने के पहले भारत में थे। बुद्ध अभी अभी जा चुके थे जब जीसस भारत में आए। बुद्ध की हवा अभी भी भारत के हवा में थी। अभी बड़े बड़े कम्यून बुद्ध के भारत में बड़े चल रहे थे, उनकी परंपराओं के सिद्ध भी थे। तो उन दिनों में जीसस भारत में आते हैं, बौद्धों के मठ में रहते हैं, लासा में, तिब्बत में बहुत समय बिताया जीसस ने। और यहीं से अहिंसा, करुणा और प्रेम का पाठ लेकर के वो अपने देश में गए। तो वहां से बारबरीस लोग इनके प्रेम करुणा को समझ ही नहीं पाए कि कौन सी भाषा की बात कर रहा है आदमी। ये बुद्ध से सीख के गए थे यहां से प्रेम करुणा को। तो दो तरह के लोग थे, एक तो उनके साथ खड़े हो गए रिबेलियस, लड़ने के लिए भी। दूसरे जो थे वो बुद्ध की बातों को पिया, उन्होंने समझा और एकांत गुफाओं में बैठ गए चुपचाप। और उन्होंने क्या किया इन लोगों ने कि चुपचाप जगह जगह छुपे हुए स्कूल बना लिए अपने, छुपी हुई मधुशालाएं परमात्मा की। और जहां पर बैठकर वे ऐसे लोग जीसस का रस पीने लगे। ऐसे उन्होंने अपने को बचाने के लिए क्या किया इन लोगों ने कि बाहर अपना यहूदियों का रूप बना के रखा ताकि कोई लफड़ा ना हो, कोई परेशानी ना उनको। जैसा दिखा रंग वैसी उड़ाए पतंग। समझ में? जैसा दिखा रंग वैसी उड़ाई पतंग। कि व्यर्थ इतनी सी बात के लिए कौन झगड़ा ले भाई, मैंने कपड़े यहूदी की तरह पहन ली। भीतर तो वो रस पीने लगे जीसस का, भाषा भी यहूदियों की तरह बोलने लगे।
उदाहरण भी जब बाहर जाते हैं तो बाइबल का देने लगे। तो इस तरह से यहूदियों में जो दूसरा पंथ था, जो गुफाओं में बैठकर मिस्ट्री स्कूल चलाता था, इसमें हसीद का जन्म हुआ। इसमें ये जीसस की छाप जो यहूदियों में छूट गई थी, एक चिंगारी थी जिसको सूली लगाने के बाद भी कोई बुझा नहीं पाया। वो अलग हो गए और एक परंपरा बना ली। और आप जानकर हैरान हो गए कि जो खुशबू थी जीसस की, जो बात थी, वो ईसाइयों में तो खो गई और हसीदों में बच गई। कोई वो लड़ने में लगे रहे, संघर्ष में पड़े रह गए, सामाजिक संघर्ष, लड़ाई झगड़े में पड़ गए, तलवारें खिंच गई, धर्म युद्ध शुरू हो गए। उनको फुर्सत नहीं मिली साधना करने की। हमारे ओशो में भी देख लीजिए आप, यही हो रहा है। दो तरह के लोग यहां पर भी हैं। एक जो अपने गुफाओं में सरक गए, ओशो का रस पीने लगे, दूसरे कोर्ट कचहरी में जाने लगे, उपद्रव करने लगे, समाधि बचाओ, फलाना बचाओ, ठिकाना बचाओ, इन सब उपद्रव में लगे रहे। तो वहां भी तलवारें, लाठीचार्ज, धारा 144, 130 लोगों पर FIR। ये हर युग में होता है ऐसा। हर युग में हर बुद्ध के पास दो तरह के लोग इकट्ठे होते हैं। एक जो बस रस पीने में ज्यादा उत्सुक है, उसकी सुगंध को लेने में ज्यादा उत्सुक है। दूसरे वे कि जिनके पास साधना करने का समय नहीं है, सभी उपद्रव करने का ही समय है। तो यहां पर भी यही हुआ जीसस के साथ। तो इसके अंदर जो संप्रदाय पैदा हुआ उसको हसीद कहा जाने लगा। इनको अवसर मिला हसीदों को ध्यान करने का, क्योंकि ध्यान करने के लिए खूब समय चाहिए, सुविधा चाहिए। तो जो ये लोग थे चुपचाप अपने काम में लगे रहे। लेकिन दूसरा कौम जो था वह लड़ने में लग गया। पहले उनको अपने यहूदियों से लड़ना पड़ा, फिर मुसलमानों से लड़ना पड़ा। आज भी देखो कितनी लड़ाई होती है इजराइल में, एक छोटी सी सीमा को लेकर के लड़ रहे लोग, आज तक लड़ रहे लोग, लड़ाई चल ही रही है। और 2000 साल की लड़ाई के बाद में भी ईसाइयों के हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ पोप और पादरी आए। लेकिन इनके बीच जो लोग छुप गए थे, बच गए थे, गुफाओं में छुप गए थे, उन्होंने गजब का काम किया। उन्होंने हसीदों की परंपरा पैदा की। और इसमें जो सबसे प्रथम आदमी था जिसने ये बनाया, जिसने हसीदवाद को जन्म दिया, उस व्यक्ति का नाम था बाल सेम तो एक शहर का नाम है जहां ये रहता था। नाम था इसका बाल सेम। बड़ा अनूठा आदमी था। ये आदमी समाज में जाता और छोटी छोटी कहानियों से बड़ी सुंदर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता, कहानियों के द्वारा। और कभी कभी इतनी मस्ती में आ जाता बाल सेम कि कहानियां सुनाते सुनाते कूद कूद कर नाचता भी था। नाचता, कहानियां सुनाता, लोगों तक ज्ञान को पहुंचाता और मस्ती में नाचता भी। तो बहुत लोग इसके प्रति आकर्षित होते थे कि इसका ज्ञान रूखा सूखा नहीं है, उदास नहीं है, ये नाचता भी है, ये हंसता भी है, मुस्कुराता भी है। इसके जीवन में एक बड़ी सुंदर घटना है जो आपको जागरूकता, जो प्रश्न पूछा गया, इस पर रोशनी डालेगी। इसके जीवन में बड़ी प्यारी घटना है बालसेम के जीवन में। ये क्या करता था कि रोज आधी रात को जब सारा नगर सो जाता तो उसके गांव में
नदी बहती थी एक दूर गांव के बाहर। तो रोज आधी रात के बाद वो नदी के पास जाता और वहां बस बैठा रहता। ये उसकी रोज का क्रम था, क्योंकि रात को नदी के पास सब सुनसान हो जाता है, कोई व्यक्ति होता नहीं, सब कुछ शांत हो जाता है। और वो बस वहां कुछ नहीं करता, नदी के पास बैठ करके बस देखने वाले को देखता रहता। ये जो देखता है ना तुम्हारे भीतर, इसको देखते रहता। अगर आपके बात समझ में आ रही है तो इसी क्षण क्रांति हो सकती है। देखने वाले को बालसेम देखता रहता। तो एक दिन क्या हुआ कि ये वापस आ रहा था रात को अपना नदी के पास, जो उसका उपक्रम था उसको पूरा करके। तो रास्ते में एक धनी आदमी का बड़ा बंगला था, कोठी थी, कोई महल जैसा बड़ा कोई धनिक का मकान था। उस पर एक पहरेदार हमेशा पहरा देता था उस कोठी पर। वो पहरादार रोज हैरान होता था कि ये आदमी रोज ठीक समय जाता है और ठीक इसी समय पर ये आदमी वापस भी आता है। तो पहरेदारी के कारण वो एक बार अपने जिज्ञासा को पहरेदार रोक नहीं पाया कि रोज जाता है आदमी, एक दिन भी इसका चूकता नहीं है। तो पास में आता है पहरेदार कि माफ करना मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, बालसेम से कहता है पहरेदार, चौकीदार, लेकिन मैं अपनी अब क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता को अब मैं रोक पाने में असमर्थ हूं। भाई आप प्रतिदिन मेरे ख्वाब में भी आने लगे और मैं पूछना चाहता हूं कि आपका धंधा क्या है। वो वॉचमैन पूछता उनसे कि आपका बिजनेस क्या है, आप नदी तक क्यों जाते हैं। कई बार मैंने आपका पीछा भी किया है धीरे धीरे, और मैं देखता हूं कि वहां नदी पर कोई कुछ है भी नहीं वहां, और आप वहां पर बस घंटों बैठे रहते हैं। और आधी रात को आप वापस भी आ जाते हैं। बाल से मुस्कुराए, कहा कि है मैं जानता हूं कि तुम कई बार मेरा पीछा किए हो, क्योंकि रात इतनी शांत होती है कि तुम्हारी पैरों की आहट मैं बहुत आसानी से सुन सकता हूं। और मैं जानता हूं कि तुम रोज कोठी के द्वार के पीछे छुपे रहते हो मुझे देखने के लिए। लेकिन भाई, बालसेम कहता है कि तुम ही मेरे बारे में उत्सुक नहीं हो, मैं भी तुम्हारे बारे में उत्सुक हूं कि तुम्हारा धंधा क्या है। मैं भी तुम्हारे बारे में उत्सुक हूं कि तुम्हारा धंधा क्या है, तुम छुप छुप के मुझे देखते हो। वॉचमैन ने कहा कि मेरा धंधा, मैं तो बस एक साधारण पहरेदार हूं, वॉचमैन हूं। बालसेम ने ऊपर हाथ उठाया कि हे परमात्मा, तुमने तो मुझे ठीक ठीक शब्द बता दिया। अरे मेरा भी यही धंधा है। बालसेम कहता है कि मेरा भी यही धंधा है। पहरेदार बोला, लेकिन मैं समझा नहीं, आप अगर पहरेदार है तो आप कौन से मकान की पहरेदारी करते हैं, किस महल की पहरेदारी करते हैं। वहां बालू में बैठकर नदी के किनारे आप किसकी पहरेदारी करते हैं। बालसेम ने कहा, भाई थोड़ा सा अंतर है तेरे और मेरे बीच में। तुम किसी बाहर वाले को देखते हो कि कोई महल के अंदर ना आ जाए, और मैं बस देखने वाले को देखता रहता हूं कि कौन है ये देखने वाला। और मेरे पूरे जीवन की कोशिश यही है कि मैं बस स्वयं को देखता रहता हूं और अपनी ही पहरेदारी करता रहता हूं। पहरेदार बोला, ये तो बड़ी विचित्र बात है,
आपको इसके लिए पैसे कौन देता है? पहरेदार पूछता, भाई पहरेदार तो बेचारा गरीब आदमी, तो अपने पैसे के बारे में सोचेगा ना। आपको इस काम के लिए पैसे कौन देता है? बात सिर्फ उसकी सरलता पर मुस्कुराए और बोले कि भाई ये देखना स्वयं को इतना आनंदपूर्ण है, इतना सौभाग्यपूर्ण है ये देखना अपने आप को, कि ये देखना अपनी कीमत स्वयं चुका देता है। इसके लिए बाहर की किसी तनख्वाह की जरूरत नहीं है। ये देखना इतना पुरस्कार स्वरूप है, इतना आनंददायक है कि ये अपनी कीमत स्वयं चुका देता है, और सारे खजाने दुनिया के इसके सामने कुछ भी नहीं है। पहरेदार बोला, ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं पूरा जीवन पहरेदारी करते आया हूं, मुझे तो ऐसा कभी सुंदर अनुभव हुआ ही नहीं। ऐसा करता हूं कि कल मैं भी आपके साथ आता हूं और मुझको भी ये सिखाओ, क्योंकि देखना तो मैं जानता ही हूं। मैं बाहर देख रहा हूं अभी कि कोई चोर न घुस जाए महल में। ऐसा लगता है कि मुझे एक किसी दूसरे ही डायमेंशन की जरूरत है, दिशा की जरूरत है। आप किसी और दिशा में देखते हैं जिससे मैं अनभिज्ञ हूं, इसका मुझे नॉलेज नहीं है। इसलिए दोस्तों, कदम एक ही है, और वो कदम है, या तो हम अपनी आंखें बाहर की तरफ केंद्रित कर सकते हैं, और या हम अपनी आंखें बाहर की ओर से बंद करके अपनी चेतना के भीतर केंद्रित कर सकते हैं। और तुम जान लोगे कि तुम जागरूकता हो ही, तुमने इसे कभी खोया नहीं। हर तरफ से अपनी जागरूकता को, अपने होश को वापस खींचकर स्वयं के भीतर विश्राम में ले आना है। और जैसे तुम इस सजगता को, इस होश को अपने भीतर विश्राम में डूबने देते हो, तुम सहज ही अपने घर पहुंच जाते हो, अपने घर तुम आ जाते हो, जो घर तुम्हारा वास्तविक घर है। और घर सब आज नहीं तो कल छूटेंगे। ये घर अगर तुमने पा लिया, ये तुम्हारा स्वयं का घर है। तो ये था बहुत सुंदर प्रश्न का एक जवाब, जागरूकता। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, और ध्यान की विधि भी मैंने बता दी कि देखने वाले को देखना है। एक कदम, बस ज़्यादा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती इस रास्ते पर। एक कदम कि मंजिल के पास, और एक कदम गलत दिशा में, मंजिल से करोड़ों दूर। चलिए थोड़ा झूमते हैं, कीर्तन करते हैं। दोष मुक्त कैसे हुआ? हाँ, दोष मुक्त कैसे हुआ? आपने बताया दोष मुक्त हो गया। देखिए, आत्मा के तल पर, होश के तल पर आप बिल्कुल भी दोष पूर्ण नहीं हो, वहां पर कोई दोष नहीं जाते। इसलिए मुक्त होने की बात ही बेमानी। हाँ, ये कहो कि हमारी आदतों से कैसे मुक्त हो, जो आदत पड़ी हुई। तो आदतों को बदलने के लिए आपको जीवन में एक अनुशासन देना पड़ेगा। जिस कारण से आपकी आदतें निर्मित हुई, उसको मोड़ देना पड़ेगा, उसको दिशा देनी पड़ेगी। अब एक आदमी जैसे मान लो शराब पीने की आदत पड़ गई, दोष लग गया उसको दारू पीने का, क्या करना होगा उसको? सबसे पहले उसको दारूबाजों की संगत छोड़नी पड़ेगी जहाँ वो बैठता है। क्योंकि ध्यान रखना कि पहला पैक कोई भी आदमी अपने खर्च से कभी नहीं पीता, पॉकेट एक्सपेंसिव। जो पहला पैक आदमी पीता है, किसी ने भी अपने खर्चे से नहीं पिया, सदा दूसरे ने पिलाया है। गुरु कोई और ही थे जो आपको दीक्षा दे गए। हाँ,
और शिष्य भी बड़े गजब मिल गए उनको कि एक बार क्या तीसरे नेत्र पर हाथ रख दिया कि गए काम से। तो पहले तो आपको इस दोषपूर्ण महफिल को छोड़ना पड़ेगा, उससे दूर होना पड़ेगा, ऊर्जा को किसी आयाम में बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को बदलोगे नहीं तो दारू की याद आती रहेगी, दमन करते रहोगे। इसलिए देखो कि जिन दारूबाजों को रिहैब में डाला जाता है, आजकल ये धंधा बड़े जोरों से चल रहा है, आप भी चाहो तो खोल लेना। हाँ, आज का सबसे ज्यादा इनकम का धंधा है ये कि दारूबाजों के लिए रिहैब सेंटर बनाना, जहां पर बड़े बड़े पियक्कड़ जिनकी आदतें छूटती नहीं है बाहर, सुबह का कुल्ला भी उसी से करते हो। क्योंकि क्या होता है, दारू का एक नियम होता है, जैसे ओसोधारा में समाधि पे समाधियां हैं, 10 समाधि, 11वीं समाधि, 12वीं समाधि, 15 समाधि, पता नहीं कितनी समाधियां हैं। ऐसे यहां पर पैक है। तो एक आप पीना शुरू करते हैं तो जहां तक आपने छलांग ले ली, आगे की छलांग आपको बोला तो यहां भी आना है, तो धीरे धीरे शराब जो है ना वो आपके मस्तिष्क में चली जाती है। और एक बार आपके मस्तिष्क के तंतुओं ने इसका स्वाद लेना शुरू कर दिया, जो कि बहुत आपकी बारीक बारीक नसें आपकी खोपड़ी में है। एक बार अगर वो धमक वहां पहुंच गई तो फिर सिर्फ ये समझना कि शराब ऐसी लैला है जो मजनू को लेके जाएगी, फिर गया आदमी, बच नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए रिहैब बनाए गए बड़े बड़े। वहां एक एक आदमी से आप ताजुब करोगे कि उनको रखना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी एक 1.5 लाख रुपए फीस है महीने की, हर महीने की 1.5 लाख लिया जाता उनसे। उनको रखते हैं, उनको जीवन को अलग डायमेंशन दिया जाता है, उनसे यहाँ योगा करवाते हैं, प्राणायाम कराते हैं, अच्छा साहित्य पढ़वाते हैं। जो वहाँ का मुखिया होता है उनकी काउंसलिंग भी करता है। लेकिन होता क्या है वहाँ पर, 100 में से 99 मौकों पर जब तक वे लोग रिहैब में रहते हैं तो बहुत दमित रहते हैं, जैसे ही बाहर निकलते चौगुने वेग से पीने लगते हैं। इतना वेग से पीने लगता बाहर निकलते आदमी, तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो जितने भी दोष है ये सब बाहर से आते हैं। तो आपको इस महफिल को, उन लोगों को, उस माहौल को, सबको त्यागना होगा, उससे दूर होना पड़ेगा। और जहाँ पर कुछ चीज़ सिखाई जा रही है, सद्गुण सिखाए जा रहे हैं, सद्भावना सिखाई जा रही है, अनुशासन सिखाया जा रहा है आपको, ध्यान सिखाया जा रहा है आपको, प्रेम सिखाया जा रहा है आपको, हंसना सिखाया जा रहा है आपको, उस संगत में बैठो, दोष लगेगा ही नहीं।